हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं मैकबेथ के एक्ट 4 के सीन 3 के बारे में। चलिए लेट्स बिगिन। अब ये जो सीन 3 है ये है इंग्लैंड पे। ठीक है, अब जगह चेंज हो गई है क्योंकि अभी तक जो हमने देखा जितने भी सीन थे मोस्टली स्कॉटलैंड के थे। अब यहाँ जगह चेंज हो रही है, इंग्लैंड की बात है। ठीक है, इंग्लैंड में राजा के महल के सामने का पूरा ये सीन है। यहाँ पे हम देखते हैं मेलकम और मैकडफ, ये दोनों इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि हम पहले से जानते ही हैं, पूरी जो इनकी स्टोरी क्या है मैंने लास्ट आपको बता ही दिया है पुराने सीन्स में। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देखिए। मेलकम और मैकडफ अब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये बात करेंगे और ये दोनों अब साथ होके यूनाइट हो जाएंगे और ये मैकबेथ के खिलाफ फाइट करेंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों बात कर रहे हैं कैसे हमें मैकबेथ के खिलाफ फाइट करना है। तो अब मेलकम कह रहा है, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और है। अब देखो, मेलकम के जो फादर थे हमें पता है इसके ही वॉज सन ऑफ किंग डनकन। ठीक है, तो अब इसके फादर का मर्डर हुआ, मेलकम के फादर का, किंग डनकन का। तो अब इसको जब ये मैकडफ मिलता है, अभी इसको मिलने कौन आया? मैकडफ मिलने आया है। ठीक है, और हमने पिछले सीन में देखा था कि मैकडफ का जो लड़का था उसका मर्डर हो गया है। ये हमने पीछे वाले सीन में देखा था। ठीक है, और रियलिटी में एक्चुअल में भी हमें आगे मालूम पड़ेगा कि इसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो जाता है। जो उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उन सबका मर्डर हो गया है। ठीक है, तो उसकी फैमिली का पूरे का मर्डर हो गया, फैमिली गॉट किल्ड। ठीक है, लेकिन अभी तक ये बात इसको खुद को नहीं पता। इसको बाद में आगे हम देखेंगे, मालूम पड़ेगी। अभी इसको सीन में ये बात पता नहीं है। ठीक है, अभी लेकिन ये इसकी हेल्प करने आता है। ये अच्छा आदमी है, ये मेलकम की हेल्प करने आता है क्योंकि ये दोनों मिलके लड़ना चाहते थे मैकबेथ से। ठीक है, मैकडफ और मेलकम दोनों मिलकर लड़ना चाहते हैं मैकबेथ से। तो ये मैकडफ हेल्प करने आया मेलकम को, लेकिन मेलकम को भरोसा नहीं होता क्योंकि इसके फादर का मर्डर हो गया है। ठीक है, तो इसको लगता है कहीं ना कहीं मैकडफ भी मैकबेथ के साथ ही मिला होगा, तो ये इसको अपनी हेल्प ऑफर करेगा, ये अपनी हेल्प ऑफर करेगा, लेकिन इसको भरोसा नहीं होगा इतनी ईजिली। बाद में भरोसा हो जाएगा लेकिन शुरू में नहीं होता। तो अब ये शुरू में जब इसको भरोसा नहीं हो रहा तो उस टाइम की ये बातचीत है। ठीक है, मैकडफ कह रहा है मेलकम को कि यार मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, हम दोनों को साथ मिलकर मैकबेथ से लड़ना चाहिए। तो मेलकम कहता है कि मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है, कहीं मालूम पड़ा तुम्हें मैकबेथ ने ही भेजा है, तुम उसी के साथ के बंदे हो। ठीक है, तो ये वाली इस तरह से सीन चलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब सीन में आगे जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि जो मैकडफ है वो मेलकम के साथ ही है और दोनों का आपस में दोनों का ट्रस्ट आ जाएगा। मेलकम इस पर फिर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और फिर फाइनली ये दोनों मिलके इस पर अटैक करेंगे मैकबेथ पे। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया पूरे सीन का ताकि आप समझ पाओ कि हम मतलब किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेलकम कह रहा है लेट अस सीक आउट सम डेसोलेट शेड एंड देयर वी पवर्स सैड बॉसम्स एम्प्टी। वो कहता है कि हम जरा थोड़ा एक जगह देख लेते हैं, अच्छी सी जगह, वहाँ बैठ के। ठीक है, वहाँ पे फिर हम बैठ के बात करेंगे और हमारे ऑब्वियसली हम दोनों ही परेशान हैं तो हम अपनी परेशानियाँ एक दूसरे को बताएंगे। अब मैकडफ कहता है लेट अस रेदर होल्ड फास्ट द मॉर्टल स्वॉर्ड एंड लाइक गुड मैन डिस्ट्रॉयड अवर डाउन फॉलन बर्थडम ईच न्यू मॉर्न new widows howl, new orphans cry, new sorrows strike heaven on the face. That it resounds as if it felt with Scotland and yelled out like syllable of dollar. वो क्या कह रहा है? वो कहता है ऐसे परेशानियों को बैठ के हमें बताने से और ऐसे ही फालतू परेशान होने से कुछ नहीं होगा। इससे बेटर ये है हमें ब्रेव मैन की तरह तलवार निकाल के लड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है कि स्कॉटलैंड का इस टाइम बड़ा बुरा हाल है। वो बता रहा है ना मैकडफ उसको, मेलकम को, स्कॉटलैंड का बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि वहाँ रोज़ किसी न किसी की डेथ होती है। इतना वहाँ पे परेशान है लोग। मतलब एक तरीके से बता रहा है जो मैकबेथ है वो बहुत ही क्रूअल हो गया है। ठीक है, लोग वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दुखी हैं स्कॉटलैंड के लोग। ठीक है, तो कहता है अब हमें थोड़ा ब्रेव मैन की तरह हमें फ़ाइट करना चाहिए रेदर देन आज तुम कह रहे हो कि बैठ के हम अपनी परेशानियाँ बस बैठ के उसको परेशान होए, उसको परेशानियों के बारे में बात करते रहे, कह रहे उससे कुछ होगा नहीं सोल्यूशन। लेट्स फाइट लाइक ब्रेव मैन। ठीक है, तो मैकडफ ऐसी बात कर रहा है। अब मेलकम कहता है यहाँ पे what I believe I will what no believe and what I can redress as I shall find the time to friend I will what you have spoken I may be so perchance this tyrant whose so lame name blisters our tongue once was one thought honest you have loved him well he hath not touched you yet I am young but something you may deserve of him through me and wisdom to offer up a weak poor innocent lamb to appease an angry god। अब वो कह रहा है मेलकम, देखो अब यहाँ पे मेलकम कह रहा है कि तुम्हारी सारी बातें ठीक है मैकडफ, ये अभी जो तुम कह रहे हो कि हमें बदला लेना चाहिए, हमें मैकबेथ को मारना चाहिए। वो कह रहा है लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मैकबेथ भले ही ख़राब है जैसा भी है, लेकिन
तुम उसके साथ थे एक टाइम पे तो मैकबेथ भी तारीफ़ कर रहा था, क्योंकि हमें पता है कि मैकबेथ ने स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी लड़ाई करी थी राजा डंकन के फेवर में। राजा डंकन के साथ ही था मैकबेथ, बाद में मैकबेथ ने धोखा दिया राजा को। तो मेलकम कहता है कि तुम एक टाइम पे मैकबेथ के साथ थे, तुम उसकी लिए बड़ी तारीफ़ें करते थे, तो अब मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि तुम उसके अगेंस्ट लड़ पाओगे? मुझे तुम पे भरोसा नहीं है अभी, ठीक है। तो कहता है मैं कैसे भरोसा करूँ तुम पे, मालूम पड़ा तुम उसके साथ ही हो और मुझे कोई जानबूझ के तुम ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है। और बाद में मुझे अभी तुम बटरिंग कर रहे हो, बाद में तुम मेरे अगेंस्ट हो के मेरे अगेंस्ट हो जाओ, ठीक है। तो मैकबेथ का साथ दो, तो मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ? तो अब फिर मैकबेथ कहता है यार मैं धोखेबाज नहीं हूँ, आई एम नॉट ट्रेचरस, ठीक है, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तो मेलकम कहता है बट मैकबेथ इज़ अ गुड एंड वर्चुअस नेचर मे रिकॉइल इन एन imperial charge, but I shall crave your pardon, that which you are my thoughts cannot transpose. Angels are bright still, though the brightest fell, though all things foul would wear the brows of grace, yet grace must still look so. वो कहता है कि यार मेरी बातों का ख़राब मत मानो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम धोखेबाज हो, बट मैकबेथ तो धोखेबाज है, उसने तो धोखा दिया है। और हो सकता है कि मुझे क्या मालूम अभी क्या तुम्हारी इंटेंशन है, ऊपर से तुम ठीक लग रहे हो लेकिन अब नहीं पता रियलिटी क्या चल रही है अंदर तुम्हारे, ठीक है। तो वो कहता है कि ऑब्वियसली तो मेरी परेशानी भी समझनी चाहिए, ऑब्वियसली मेरे फादर का ऐसे मर्डर हुआ है, धोखा दिया मैकबेथ ने, तो मैं एकदम से भरोसा नहीं कर सकता। तो अब जब ये बातें बोलता है तो फिर मैकडफ कहता है मैंने तो आई हैव लॉस्ट माई होप्स, मतलब अब मैं तुम्हें हेल्प करने आया हूँ, तुम भरोसा ही नहीं कर रहे मेरे पे, तो फिर क्या होप ही नहीं बची कुछ। तो मेलकम कहता है पर चांस इवन there where I did find my doubts, why in that rawness left you wife and child, those precious motives, those strong knots of love without leave taking, I pray you, let not be jealousies, be or dishonors, but mine own safeties, you may be rightly just whatever I shall think. वो कहता है बात तुम्हारी ठीक है लेकिन मेरे अपने डाउट हैं। वो कहता है डाउट इसलिए है कि तुमने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया, उनको बताया भी नहीं, बिना बताया तुम स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आ गए हो, ठीक है। तो और तुमने मतलब बीवी बच्चों से आदमी इतना प्यार करता है, उनको कैसे छोड़ सकता है, फैमिली को कैसे छोड़ सकता है बिना बताए? तो उसको लगता है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तभी तुम यहाँ पे आए हो। तो कहता है मेरी बातों का बुरा मत मानना, बट मैं ऐसे तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मेलकम कहता है। तो मैकडफ कहता है ब्लीड पुअर कंट्री ग्रेट टायरनी ले दाउ thy basis sure, for goodness dare not check thee weird thou thy wrongs, the title is a fair thee well lord, I would not be the villain thou do you think so, for the whole space that in the tyrant's grasp and the each rich east to boot। अब वो कह रहा है कि बड़ा ख़राब टाइम आ गया है, जो हमारी कंट्री है स्कॉटलैंड उस पर बहुत ही ख़राब टाइम है, जितने जो गुड लोग हैं उनको मारा जा रहा है, ठीक है। अच्छाई जो है वो ऐसा लग रहा है कि जो बुराई है अच्छाई पे हावी होती जा रही है, जो मैकबेथ है वो स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा आप देखें क्रूएल्टी कर रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आप मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे, तो मतलब वो उस चीज़ को लेकर परेशान हो रहा है। तो मेलकम कहता है बी नॉट ऑफेंडेड, आई स्पीक नॉट एज एन एब्सोल्यूट फियर ऑफ यू, आई थिंक आवर कंट्री सिंग्स breathe the yoke, it weeps, it bleeds, and each new day a gash, it attended to our wounds, I think with all there should be hands uplifted in my hand, and here from gracious England have I offer of goodly thousands, but for all this when I shall tread upon the tyrant's head, or a wear it on my sword, yet my poor country shall have more vices than it had before, more suffer and more sundry ways than ever, for him that shall succeed। अब वो कह रहा है इतना परेशान मत हो, ठीक है, तो मेरी बात को लेकर बुरा मत मानो, मैं जानता हूँ तुम बातें ठीक कह रहे हो, मुझे भी इस चीज़ का दुख है कि जो स्कॉटलैंड में हो रहा है ख़राब हो रहा है, ठीक है। मैकबेथ जो कर रहा है ख़राब कर रहा है, बहुत ख़राब कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं बदला ले सकता हूँ मैकबेथ से, मेरे साथ इंग्लैंड के राजा भी हैं, इंग्लैंड के राजा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी पूरी आर्मी मेरे साथ है, सब कुछ है, और मैं उस टायरेंट मतलब मैकबेथ को, मैं उस मैकबेथ को मार सकता हूँ, ठीक है, मैं उसको ख़त्म कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का डर है कि मैकबेथ के बाद जो राजा आएगा वो उससे भी ज़्यादा ख़राब ना हो, मैकबेथ के बाद जो राजा आएगा उससे भी ज़्यादा ख़राब ना हो, कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब मैकडफ कहता है ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? तो मेलकम कहता है इट इज़ माई सेल्फ आई मीन in whom I know all the particulars of wise so grafted that when they shall be opened black Macbeth will seem as pure as snow, and the poor state esteem his as a lamb being compared with my confineless harms। वो कहता है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अब अगर हमने मैकबेथ को मार दिया, हटा दिया गद्दी से, तो मैं आऊँगा गद्दी पे, क्योंकि राजा डंकन का तो मैं ही हूँ। अब लेकिन कह रहा है मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, खुद ही बोल रहा है मैं मैकबेथ से भी ज़्यादा बुरा आदमी हूँ, तो अगर मैं पावर में आ गया तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा स्कॉटलैंड का। तो मैकडफ कहता है नॉट इन एलिजियंस ऑफ हॉरिड हेल कैन बिकम अ डेविल मोर डैम्ड इन इवल्स टू टॉप मैकबेथ। वो कहता है ऐसा हो नहीं सकता, जो मैकबेथ है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आदमी है, बहुत ही बेकार आदमी है वो तो, ठीक है,
उससे ज़्यादा बुरा कैसे हो सकता है कोई भी, तो मतलब वो बिलीव नहीं करता मेलकम की बात पे। तो मेलकम कहता है, आई ग्रांट हिम ब्लडी लग्जरियस एवरेज फॉल्स deceitful sudden malicious smacking of every sin that has a name, but there is no bottom, none. In my voluptuousness, your wives, your daughters, your matrons, and your maids could not fill up the cistern of my lust, and I am my desire. All continents, impediments would envier that did oppose my will. Better Macbeth that such an as one to reign. वो कहता है कि मैं मानता हूँ, मेलकम कह रहा है मैकडफ से कि मैं मानता हूँ कि मैकबेथ के अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, वो बहुत धोखेबाज है, वो क्रूएल्टी कर रहा है, लोगों को मार रहा है, अच्छाई को ख़त्म कर रहा है, दिक्कतें कॉज कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है स्कॉटलैंड में। लेकिन अगर मैं पावर में आ गया, मैंने मैकबेथ को मार दिया और मैं पावर में आ गया, तो मैं उससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा। तो मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा ख़राब इंसान हूँ। खुद ही बोल रहा है वो मेलकम कि मैं उससे भी ज़्यादा ख़राब इंसान हूँ मैकबेथ से। मैकबेथ लाख बुरा सही, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा ख़राब हूँ। तो अब देखो आपको लगेगा ये मेलकम ऐसा क्यों कर रहा है, कि मेलकम अपनी खुद ही बुराई करे जा रहा है, अपनी बुराई करे जा रहा है मैकडफ के आगे कि मैं तो उससे ही बेकार आदमी हूँ, मैं तो मैकबेथ से भी ख़राब आदमी हूँ। मैकडफ उसकी हेल्प करने आया है मेलकम की, और मेलकम कह रहा है नहीं, मैकबेथ को अगर हमने हटा दिया तो मैं आ जाऊँगा पावर में, और मैं तो और भी बेकार आदमी हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो अभी आपको मालूम पड़ेगा ये ऐसा क्यों बोल रहा है, अभी देखेंगे हम आगे। मैकडफ कहता है, बाउंडलेस इनटेम्परेंस इन नेचर इज़ अ टायरनी, इट हैज़ बीन द अनटाइमली एम्प्टिंग ऑफ द किंग, हैप्पी थ्रोन एंड फॉल ऑफ मैनी किंग्स, but fear not yet to take upon what is yours. You may convey your pleasures in a spacious plenty, and yet seem cold the time you may seem so hoodwink. You have willing dames enough. There cannot be that vulture in you to divorce so many as will to greatness dedicate themselves, finding it so inclined. वो मैकडफ कहता है, ठीक है, हर आदमी में कमी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम परफेक्ट हो, तुम्हारे अंदर कमियाँ हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि तुम मैकबेथ से ज़्यादा ख़राब इंसान हो। मैं मानता हूँ तुम्हारे अंदर कमियाँ, लेकिन ठीक है, वो कह रहा है उन कमियों के साथ तुम किंग बन सकते हो। वो कहता है वीकनेस हर इंसान के अंदर होती है, किंग भी इंसान ही है, तो किंग में वीकनेस हो सकती है, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर वीकनेस है वो ठीक है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैकबेथ से ख़राब इंसान हो, ठीक है। वो कहता है कि मुझे लगता है तुम ठीक इंसान हो, तुम्हें राजा बनना चाहिए। तो मेलकम कहता है, with this there grows in my most ill-composed affection such as a stanchless avarice that were I king I should cut off the nobles or their hands, desire his jewels and this other's house, and my whore and my more having would be as a sauce to make me hunger more, that I should forge quarrels unjust against the good and loyal, destroying them for wealth. अब वो कह रहा है तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, अगर मैं बन गया तो मैं बहुत लूट पाट मचा दूंगा, और मैं लोगों के घर लूट लूँगा, मैं लोगों का सोना चांदी लूट लूँगा, मैं सबकी वेल्थ अपने अंडर में कर लूँगा, मैं लोगों को बहुत परेशान कर दूँगा, ठीक है, मैं सबकी वेल्थ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो अपनी और बुराई कर रहा है, जितना आदमी बुराई कर सकता है वो अपनी बुराई करे जा रहा है खुद मेलकम। कंटिन्यूस हम देख रहे हैं ये, ठीक है। तो मैकडफ कहता है, दैट्स एवरेज स्टिक्स डीपर ग्रोज विद मोर pernicious root than summer seeming lust, and it hath been the sword of our slain kings. Yet do not fear, Scotland had forces to fill up your will of mere own. All these are portable with the other graces weighed. वो कहता है ठीक है, तुम्हें अगर वेल्थ का ही शौक है तो वेल्थ हमारे पास बहुत है स्कॉटलैंड के पास, तुम्हें वेल्थ मिल जाएगी, ठीक है। कमी सब में होती है, वो मतलब वो बार बार ही कह रहा है, देखो मेलकम अपनी कमियां गिना रहा है, मैकडफ कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, कमी है तो ये कमी के साथ भी तुम राजा बन सकते हो, वीकनेस के साथ भी इंसान राजा बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहता है ठीक है, तुम्हें वेल्थ चाहिए, तुम्हें वेल्थ मिल जाएगी, वेल्थ हम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे, स्कॉटलैंड में बहुत वेल्थ है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो तुम्हारी बुराइयों से कई गुना ज़्यादा हैं, तो तुम्हें राजा बनना चाहिए। मेलकम कहता है, बट आई हैव नन द किंग बिकमिंग ग्रेसेस एज जस्टिस, वेरिटी, टेम्परेंस, स्टेबलनेस, बाउंटी, परसिवरेंस, मर्सी, लोनलीनेस, डिवोशन, पेशेंस, करेज, फोर्टिट्यूड। आई हैव नो रिलेशन ऑफ देम बट अबाउंड in the division of each several crime acting in many ways. Had I power, I should pour the sweet milk of concord into hell, upload the universal peace, confound all unity on earth. वो कह रहा है देखो जी, किंग्स के अंदर जितनी क्वालिटी होती है, ऐसे क्वालिटी गिनाई है, ये सारी क्वालिटीज़ गिना रहा है किंग के अंदर जो होती हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी क्वालिटी गिना रहा है, सॉरी ये वाली, ठीक है। वो कह रहा है जस्टिस होता है, किंग टेम्परामेंस होता है, स्टेबल होता है, किंग परसीवर करता है, ख़राब टाइम में लड़ सकता है, करेजियस होता है, मर्सीफुल होता है, ठीक है, डिवोशन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। वो कह रहा है ये सब चीज़ अंदर मेरे अंदर है ही नहीं, मेरे अंदर ये चीज़ें ही नहीं है। वो कहता है अंदर से मैं बड़ा ही ख़राब इंसान हूँ। वो कहता है अगर मेरे पास अगर पावर आ गई तो मैं गलती करूँगा। तो मेलकम कंटिन्यूसली अपनी बुराई कर रहा है। तो अब मैकडफ को जब ये बात मालूम पड़ती है, मैकडफ कहता है ओ स्कॉटलैंड मतलब एक तरीके से स्कॉटलैंड का क्या हुआ। तो मेलकम बोलता है इफ़ सच आई वांट टू बी फिट टू गो ऑन स्पीक आई एम एज आई स्पोकन। वो कहता है बताओ, मेलकम कहता है अगर मैंने तुम्हें अपनी सारी बुराइयाँ बता दी, तब तुम बताओ क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं राजा बनूँ।
स्कॉटलैंड का। तो मैकडफ कहता है फिट टू गवर्न नॉट टू लिव, ओ नेशन मिजरेबल विद एन टाइटल टायरेंट ब्लडी स्केप्टर, who shall thou see thy wholesome days again, since that the truest issue of my throne and by this own inclination stand accursed, and does blaspheme his breed. The royal father was the most sainted king, the queen that bore thee oftener upon her knees than on her feet died every day she lived. Fare thee well, these evils though repeated upon myself have banished me from Scotland, of my breast that thy hope and share. अब मैकडफ परेशान हो जाता है जब मैकडफ देखता है कि यार जो मेलकम है तो बड़ा ही ख़राब इंसान है, खुद ही बता रहा है अपनी इतनी बुराइयाँ, तो कहता है कि तुम हो नहीं राजा बनने लायक। अब जब तुमने इतनी बातें बताई हैं, मुझे पता नहीं थी तुम्हारे बारे में, तो मुझे लगता नहीं तुम राजा बनने लायक हो, तो तुम तो बड़े ख़राब इंसान निकले। अब वो परेशान हो रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारे फादर इतने अच्छे थे, तुम्हारी मदर इतनी अच्छी थी, इतने बढ़िया राजा रानी थे, और तुम ऐसे निकले। तो कहता है अब तो ऐसा लग रहा है कुछ होप ही नहीं है स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड बर्बाद हो जाएगा। मैकबेथ तो है ही बर्बाद करने के लिए, मैं सोच रहा था तुम्हें बनाऊंगा मेलकम को राजा, लेकिन तुम तो बता रहे हो तुम उससे भी ज़्यादा बेकार हो। तो कहता है अब स्कॉटलैंड का क्या होगा। वो बहुत परेशान हो रहा है, ठीक है, परेशान हो रहा है, कहता है मेरी होप ही खत्म हो गई कि स्कॉटलैंड को बचाया जा सकता है। अब मेलकम कह रहा है मैकडफ दिस नोबल पैशन चाइल्ड ऑफ इंटीग्रिटी हैथ फ्रॉम माई सोल वाइप द ब्लैक स्क्रबल्स रिकनसाइल्ड माई थॉट्स टू दाई गुड ट्रूथ एंड ऑनर डेविलिश मैकबेथ by many of these trains has sought to win me into his power, and modest wisdom plucks me from his overcredulous hate, but God gave above deal between thee and me, for even now I put myself to this direction and speak in mine own detraction. Here abjure the taints and blames I laid upon myself for stranger into nature. I am yet unknown to women, never was forsworn, scarcely wife courted that was mine own, at no time broke my faith, would not betray the devil to his fellow, and delight no less in truth than life. My first false speaking was this upon myself, what I am truly is thine, and my poor country is to command. Whither indeed before thy here approach, all steward, and with 10,000 war mine like already at a point was settling forth. Now we will together in the chance of goodness be like our warranted quarrel. Why are you silent? वो कह रहा है मेलकम, अब एक्चुअल में क्या था, ये मेलकम ना मैकडफ को सिर्फ टेस्ट कर रहा था, उसको टेस्ट कर रहा था, वो ऐसा है नहीं रियलिटी में, सिर्फ उसके साथ गेम खेल रहा था, उसको टेस्ट कर रहा था उसकी लॉयल्टी को। तो बताता है उसको, देखो मैकडफ जो बातें तुम्हें मैंने अपने बारे में बताई हैं वो सारी झूठ है, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम सच में मेरे साथ हो कि नहीं हो, और तुम इस टेस्ट में पास हुए, तुम सच में स्कॉटलैंड का अच्छा चाहते हो, और तुम मुझे लगता है तुम सच में मेरे दोस्त हो, तुम मेरा ही भला चाहते हो। तो कहता है अब तुम मेरे साथ आओ, इंग्लैंड के राजा भी हमारे साथ है, उनकी पूरी आर्मी हमारे साथ है, ठीक है, तो हम साथ मिलके सारे के सारे हम साथ मिलके उस जो मैकबेथ है उसको गद्दी से हटाएंगे और उसको हरा देंगे, और जो गुडनेस है उसको स्प्रेड करेंगे, वापस स्कॉटलैंड में सुख चैन शांति आएगी और एक अच्छा राजा आएगा। अब वो उससे कह रहा है, बता रहा है, और फिर उससे पूछता है अच्छा एकदम से क्या हुआ तुम शांत, वो अब मैकबेथ शांत हो जाता है जब ये सुनता है मेलकम की बात। तो वो पूछता है फिर अब मेलकम की मैकडफ क्या हुआ एकदम से शांत क्यों हो गए। तो मैकडफ कहता है सच वेलकम एंड अनकम वेलकम थिंग्स एट वंस एट हार्ड टू रिकंसाइल। वो कहता है तुमने अभी कुछ बोला था पहले, थोड़ी देर पहले, अब तुम कुछ बिल्कुल बात पलट दी है। तो कह रहा मैं समझ में नहीं आ रहा, मतलब कैसे किस पे बिलीव करूँ किस पे ना बिलीव करूँ, पहले तुम बोल रहे थे वो ठीक है, अब तुम बोल रहे हो वो ठीक है। अब मैकडफ कन्फ्यूज़ हो रहा है। अब इतनी बात चलती है, यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। तो मेलकम कहता है वेल मोर एन कम्स द किंग फॉर आई प्रे यू। तो कहता है क्या कहते हैं क्या किंग भी आ रहे हैं। अब एक डॉक्टर आ गया है, मेलकम पूछ रहा है क्या किंग आ रहे हैं, ठीक है, किंग आ रहे हैं क्या, इंग्लैंड के किंग भी आ रहे हैं यहाँ पे, बताओ मुझे। तो डॉक्टर कहता है सर देयर आर फ्यू क्री ऑफ रेचेड सोल्स दैट स्टे हिज क्योर, देयर मेलेडी कन्विंसेस द ग्रेट एसे ऑफ आर्ट, बट एट ए सच सेंक्टिटी हैथ हेवन गिवन हिज हैंड दैट प्रेजेंटली इमेंड। ठीक है, तो वो कहता है कुछ लोग हैं जो बीमार हैं, और ऐसा वो अब उस टाइम वहाँ पे ऐसा कुछ बिलीव था कि ऑब्वियसली अगर किंग उन जो इंग्लैंड के किंग हैं, अगर जो उन बीमार लोगों को अगर वो टच कर देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो वो बताता है ऐसे। तो मेलकम कहता है अच्छा थैंक यू डॉक्टर। तो यहाँ पे डॉक्टर चला जाता है। मैकडफ कहता है व्हाट्स द डिसीज़ ही मीन्स। वो कहता है ऐसी मतलब कौन सी बीमारी है जो लोगों को हो गई जिसको जो राजा हैं इंग्लैंड के टच करते ठीक कर देंगे। तो मेलकम कहता है दिस कॉल्ड द ईवल अ मोस्ट मिरेकुलस वर्क इन द गुड किंग विच ऑफन सिंस माई हेयर रिमेन इन इंग्लैंड I have seen him do how he solid seven himself best knows, but strangely visited people all swollen and ulcers pitiful to the eye. The made desperate surgery he cures, hanging a golden strap about their necks, put on with holy prayers and tis spoken to the succeeding royalty. He leaves the healing benediction with a strange virtue. He hath a heavenly gift of prophecy, and a sundry blessings hang about his throne that speak him full of grace. अब वो तारीफ़ कर रहा है मेलकम उसकी वहाँ के राजा की, इंग्लैंड के। तो कहता है जो राजा हैं इंग्लैंड के उनके पास मतलब कुछ हीलिंग पावर्स हैं, वो लोगों को ऐसे इस तरह से ठीक कर सकते हैं
ठीक है। और वो बताता वो बड़े ही अच्छे इंसान हैं और लोगों को ऐसे उसने बताया कि जैसे कि भी डॉक्टर बता रहा था कि वो ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि अब इंग्लैंड ब्लेस्ड है कि इंग्लैंड के पास एक ऐसा राजा है, ठीक है। तो ये बात करता है। अब यहाँ पे जब बात कर रहा है तो एक आदमी और आ जाता है, उसका नाम रॉस है। एंट्री हो जाती है रॉस की। रॉस को हम जानते ही हैं, पीछे मैंने आपको बताया था, पीछे वाले सीन में भी था रॉस, ठीक है। अब मैकडफ कहता है अरे कौन कौन आया है यहाँ पे देखते हैं। तो मेलकम कहता है अरे तो मेरा ही कंट्री का आदमी है लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो मैकडफ कहता है वो मेरा कज़न है, उसको थोड़ा सा वेलकम करते हैं, ठीक है। तो मेलकम कहता है अच्छा अच्छा, वो पास आ जाता है जब, अच्छा अच्छा मैं समझ में आ गया, मुझे रॉस है, ठीक है। बी टाइम्स रिमूव दैट मीन्स दैट मेक्स अ स्ट्रेंजर। वो कहता है अच्छा अच्छा मैं समझ गया हूँ लेकिन बहुत लंबे टाइम से मैं दूर रहा हूँ ना तो मैं पहचान नहीं पा रहा था, ठीक है। तो रॉस उनको ग्रीट करता है सारे मैन। तो मैकडफ कहता है स्टैंड स्कॉटलैंड वेयर इट। वो कहता है क्या हाल चाल है मतलब स्कॉटलैंड के। मैकडफ पूछ रहा है तो रॉस कह रहा है लास्ट पुअर कंट्री ऑलमोस्ट अफ्रेड टू नो इटसेल्फ, इट कैन नॉट बी कॉल आवर मदर बट आवर ग्रेव वेयर नथिंग but who knows nothing is one seen to smile where sighs and groans and shrieks that rend the air are made not marked where violent sorrows seems as modern ecstasy the dead man's real knell is their scars as for who and good men's lips expire before the flower in their caps dying or their second। वो कह रहा है बड़ा बुरा हाल है स्कॉटलैंड का, मैं आपको बता नहीं सकता। लोग परेशान हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रोज़ मौतें हो रही हैं, बहुत लोगों की मौत डेली हो रही है, मतलब कितने लोग डेली लोगों की डेथ हो रही है। वो कह रहा है जो गुड मैन है वो तो बड़ी जल्दी उनके वो मारे जा रहे हैं। गुड मैन को इतनी जल्दी मारा जा रहा है जैसे समझ लो एक फूल होता है, फूल मुरझाता है उससे पहले गुड मैन की डेथ हो जाती है। तो कह रहा है बहुत बुरा हाल है स्कॉटलैंड का। मैकडफ कहता है और रिलेशन टू नाइज एंड ट्रू। कह रहा तुमने क्या बात आई, ठीक है, मतलब बहुत ही है वो, मतलब तुमने जो बात बोली है सच है लेकिन बहुत वैसी बात है, मतलब ऑब्वियसली ख़राब बात थी। तो मेलकम कहता है अच्छा अब वो क्या है, ग्रीफ की बात, तो मतलब मेन दुख वाली बात क्या है। तो रॉस कहता है दैट्स ऑफ एन आर एज डॉट हिट द स्पीकर ईस्ट मिनट टीम अ न्यू वन। वो कहता है हर पल कुछ ना कुछ नई ख़राब खबर आ रही है स्कॉटलैंड से, बड़ा ख़राब है हाल स्कॉटलैंड में। मैकडफ कहता है अच्छा इसकी वाइफ कैसी है, मेरी वाइफ कैसी है, अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहा है। तो रॉस कह रहा है ठीक है वाइफ ठीक है, वो तो क्या हुआ। तो कहता है मेरे बच्चे कैसे, हो गया था वो भी ठीक है। अच्छा तो वो कहता है कुछ दिक्कत तो नहीं करी मैकबेथ ने उनके साथ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई उन्हें। तो रॉस कहता नहीं वो तो ठीक है, अभी जब मैं उनसे मिल के आया था तो ठीक थे। रॉस कहता नो दे वर वेल एट पीस व्हेन आई डिड लीव देम। मैं मिल के आया था जब उनसे लास्ट टाइम वो ठीक थे, आपके बीवी बच्चे ठीक हैं। मैकडफ कहता है बट नॉट अ निगेट ऑफ योर स्पीच हाउ गेस्ट। कहता है तुम्हारी बातों से लग नहीं रहा, जो तुम बोल रहे हो कि वो ठीक है, तुम्हारी बातें से ऐसा लगता नहीं है मुझे। रॉस कहता है व्हेन आई केम हियर टू ट्रांसपोर्ट द टाइडिंग्स व्हिच आर हेवीली born there ran a rumor of many first failures that they were out, which was to my belief traceless the rather for that I saw the tyrant's power afoot. Now is the time of hell. Your iron in Scotland would create soldiers make our women fight to doff their dire distress. वो कहता है कि अब टाइम आ गया है। रॉस कहता है अब हम सबको मिलके ना मैकबेथ को हराना चाहिए, मैकबेथ को हटाना चाहिए गद्दी से। वो कहता है बहुत सारे लोग स्कॉटलैंड में भी ऐसे हैं जो उसके खिलाफ़ खड़े हुए हैं मैकबेथ के, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप और क्या कहते हैं मेलकम और पूरा जो इंग्लैंड के राजा हैं सब मिलके अटैक करो मैकबेथ पे, उसको हरा दो, ठीक है। रॉस कह रहा है, मेलकम कह रहा है बट देयर कंफर्ट वी आर कमिंग ईदर ग्रेशियस इंग्लैंड हैथ लेट अस एट्स गुड सी वॉर्ड एंड 10,000 मैन एंड ओल्डर एंड अ बेटर सोल्जर नन दैट क्रिश्चियनडम गिव्स आउट। वो कहता है कि हाँ हम जीत जाएंगे क्योंकि यहाँ का एक राजा का एक वो है, एक बड़ा ही एक कमांडर है बहुत अच्छा सी वॉर्ड करके, तो जो सी वॉर्ड है उसके साथ 10,000 लोग और हैं तो हम जीत जाएंगे। वो बड़ा बहादुर बंदा है राजा का जो कमांडर है, ठीक है। इंग्लैंड के राजा की बात कर रहा था वो, इंग्लैंड के राजा की साइड एक कमांडर था वो बहुत बहादुर था जिसका नाम सी वॉर्ड है, उसके साथ 10,000 लोग और हैं। तो कहता है इन सब के साथ मिलके हम हरा देंगे, किसको हरा देंगे, मैकबेथ को, मेलकम कह रहा है। तो रॉस कहता है वुड आई कुड आंसर दिस कम्फर्ट विद द लाइक बट आई वर्ड्स दैट वुड बी हाउल्ड आउट इन द डेजर्ट एयर वेयर हीरिंग शुड नॉट लैच देम। वो कह रहा है ये बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेन बात क्या थी, ठीक है। अब वो बताएगा मैकडफ को, मेन बात क्या बताएगा कि मैकडफ के बीवी बच्चों का कत्ल हो गया था, मैकबेथ के बीवी बच्चों को मार दिया गया था, ठीक है। वो बताएगा, वो कहता है मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये सुन के बहुत परेशान हो जाओगे आप लोग। मैकडफ कहता है व्हाट कंसर्न दे द जनरल कॉज और इट्स अ फ्ली ग्रीफ ड्यू टू सम सिंगल ब्रेस्ट। वो कहता है किसकी जनरल, तुम जो बात बताने जा रहे हो, न्यूज़ बताने जा रहे हो, अब वो नॉर्मल कोई मतलब एक वैसी दुख की बात है, जनरल दुख की बात है, किसी स्पेशल बंदे के लिए। तो रॉस कहता है नहीं नो माइंड दैट ऑनर्स बट इन दैट शेयर सम व्यू तो द मेन पार्ट पर्टेंस टू यू अलोन। वो कहता है नहीं अब मेन जो बात है दुख की अब मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए ही है। मैकडफ कहता है इफ़ इट बी माइन कीप इट नॉट फ्रॉम मी क्विकली लेट मी हैव इट। बताओ मुझे जल्दी, अब उसको छुपाओ मत। तो रॉस कहता है लेट नॉट योर ईयर्स डिस्पाइज माई टंग फॉर एवर इट शैल पोजेस देम विद द हेवीएस्ट साउंड दैट एवर दैट योर हेड। वो कहता है मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसको सुन के ये ना हो कि तुम मुझे हमेशा कर्ज करते रहो,
ठीक है, क्योंकि बात ही ऐसी थी। तो मैकडेफ कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं गेस कर पा रहा हूँ, बताओ। लेकिन अब रॉस कहता है योर कैसल इज सरप्राइज योर वाइफ एंड द बेब्स सेवेजली स्लॉटर टू रिलेट द मैनर वन द क्वालिटी ऑफ दिस मर्डर डियर टू एट द डेथ ऑफ यू। वो कहता है कि तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दिया गया है, और अगर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कैसे मारा गया है तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो मेलकम कहता है मर्सीफुल हेवन व्हाट मैन नेड पुल्स योर हेड अपॉन योर ब्रोज गिव्स सोरो वर्ड्स द ग्रीफ दैट डज नॉट स्पीक विस्पर द और हार्ट एंड बिट्स इट स्पीक। अब मेलकम भी ये बात सुन रहा है कि मैकडफ के बीवी बच्चों को मार दिया गया है और बुरी तरह मार दिया गया है, ऐसा ही रॉस बता रहा है। तो कहता है मेलकम, वो कहता है मर्सीफुल हेवन, मतलब परेशान है वो भी बात सुन के। वो कहता है कि अब वो बोलता है उससे मैकडफ से कि अब तुम्हें ऑब्वियसली ग्रीफ हो रहा है, अब तुम्हें अपने इमोशंस को छुपाना नहीं चाहिए, अब तुम्हें अगर रोना आ रहा है तो तुम रो लो, दिल खोल के रो लो, ठीक है। तो मैकडफ कहता है अरे मेरे बच्चों को ही मार दिया। वो आगे बात कर रहा है रॉस से। रॉस कहता है हाँ, तुम्हारी वाइफ को, बच्चों को, सर्वेंट्स को, सबको मार दिया गया है। मैकडफ कह रहा है एंड आई वाज फ्रॉम देंस माई वाइफ के लोग, अरे ये मतलब वो कहता है बहुत बुरा हुआ, कहता है कि मेरी वाइफ को ही मार दिया है। तो वो उसको यकीन नहीं हो रहा मैकडफ को। तो रॉस कहता है हाँ हमें बताया था कि मार दिया है। तो अब मेलकम कह रहा है बी कम्फर्टेड लेट अस मेक आवर मेडिसिन ऑफ अ ग्रेट रिवेंज टू क्योर दिस डेडली। अब मेलकम यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा धीरज रखो, ठीक है, और ये जो तुम्हारे साथ ख़राब हुआ ना, इसको तुम रिवेंज, इससे जो तुम्हारे अंदर गुस्सा आया है इस चीज़ को सुन के कि तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ ख़राब हुआ, फैमिली के साथ ख़राब हुआ, अब इस गुस्से को तुम रिवेंज में निकालो, तुम मैकबेथ से बदला लो। मैकडेफ कहता है ही हैज़ नो चिल्ड्रन एंड ऑल द पेटी वंस डिड यू से ऑल ओ हेल काइट ऑल व्हाट माई ऑल पेटी चिकन्स एंड देयर डैम एट वन फेल्स को। वो कहता है ओ अब मेरे बच्चे मार दिए गए, मेरी वाइफ को मार दिया गया, एक साथ ही उसने मैकबेथ ने मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। मेलकम कहता है डिस्प्यूटेड लाइक अ मैन। वो कहता है अब इस चीज़ को तुम एक मैन की तरह बियर करो। मेलकम कह रहा है, तो मैकडफ कह रहा है आई शैल डू सो बट आई मस्ट ऑल्सो फील इट एज अ मैन, आई कैनॉट बट रिमेंबर सच थिंग्स वर दैट वर मोस्ट प्रेशियस टू मी डिड हेवन लुक ऑन एंड वुड नॉट टेक देयर पार्ट्स इन फुट मैकडफ दे वर ऑल स्ट्रक फॉर दी नॉट दैट आई एम नॉट फॉर देयर डेमेरिट्स बट फॉर माइन फेल स्लॉटर ऑन देयर सोल्स हेवन रेस्ट देम नाउ। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं उसको एक मैन की तरह ही बियर कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मैन की तरह फील भी करना चाहिए, क्योंकि मैन हूँ तो फील भी तो करूँगा। उसकी फैमिली मुझे कह रहा है मेरी फैमिली को मार दिया, मैं फील नहीं करूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं रो नहीं उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो थोड़ा सा वो हो रहा है, वो उसको मेलकम को वो कर रहा है, काउंटर कर रहा है, और वो कह रहा है अब थोड़ा परेशान भी हो रहा है। वो कह रहा है मेरी वजह से हुआ है। वो कह रहा है जो मेरे बच्चों को मारा गया मेरी वजह से मारा गया, मैं उनको बिना बताया आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम जो मैकबेथ को थी वो मेरे से थी, लेकिन उसने मेरी फैमिली को मार दिया, ठीक है। तो वो कहता है मेरी जो फैमिली वो तो इनोसेंट थी, वो मेरी वजह से मारी गई, ठीक है। तो बहुत परेशान हो रहा है। फिर वो कहता है अब उनको उनकी आत्मा को शांति मिले। अब मेलकम कहता है बी इट इज़ द वेस्टर्न ऑफ योर स्वॉर्ड लेट ग्रीव कन्वर्ट टू एंगर ब्लंट नॉट द हार्ट एंड एनरेज। वो कहता है अब ये तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है, इसको, इस गुस्से को तुम सही जगह डायरेक्ट करो, सही जगह डायरेक्ट मतलब करो, मतलब बदला लो मैकबेथ से। तो मैकडेफ कहता है ओ आई कुड प्ले द वुमन विद माइन आइज एंड ब्रैकेट विद द टंग बट जेंटल हेवेंस कट शॉर्ट ऑल इंटरवेंशन फन टू वर्ड bring out the friend of Scotland myself within my sword's length set him if he escape forgive heaven forgive me। अब कह रहा है बात करने का टाइम नहीं है, मैकडेफ को आगे गुस्सा हो कहता है और हम जाके सीधा हमें बदला लेना चाहिए, बुलाओ अब जो तुम्हारे पास जितनी भी आर्मी थी इंग्लैंड की सबको इकट्ठा करो एंड नाउ लेट्स फाइट। तो वेलकम कहता है दिस ट्यून गोज मैनली कम वी विल गो टू द किंग योर पावर इज रेडी अवर लैक इन नथिंग बट अवर लीव मैकबेथ इज राइट फॉर शेकिंग एंड द पावर्स अबव पुट ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर चीयर यू में द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स अ डे। वगैरह तुमने ठीक बात की, मैनली बात की, अब हमें चलना चाहिए। अब राजा जो है इंग्लैंड के वो भी रेडी है, उनकी आर्मी रेडी है, अब सब हम चलेंगे, अब हम साथ मिलकर अब हम अटैक करेंगे मैकबेथ पे और उसको स्कॉटलैंड की गद्दी से हटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या कि यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो आपका पूरा जो एक्ट 3 है, सॉरी एक्ट 4 का, एक्ट 4 यहाँ पे पूरा ख़त्म होता है। इसके साथ ही पूरा हमारा एक्ट 4 ख़त्म हो गया है। अब आगे हम बात करेंगे एक्ट 5 पे आगे वाले वीडियोस में, ठीक है। चलिए हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।